समाज का अंतिम व्यक्ति जो पायदान पर है उनको हम लाभ दिया बिना किसी विरोध के, बिना किसी भेदभाव के उनको हम लाभ पहुंचाएं। जी मिश्रा जी, आपका बहुत। रुधौली के एक गांव जगतापुर में मौजूद है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। यहाँ पे बैठक चल रहा था सुहेलदेव समाज पार्टी का। पार्टी में संगठन के जो है विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी, सदस्य बनाया गया और इनको जीरो पॉवर्टी के उद्देश्य को भी जो है इनको समझाया गया, बताया गया। योजनाओं के बारे में इन नेतागण पदाधिकारी कह रहे हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कितने लोगों का नामांकन हुआ, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन। नेताजी, आज यहाँ जो है जगतापुर में बैठक हुई है सुहेलदेव समाज पार्टी की। व्यापक स्तर पर महिलाएं आए हैं, लगभग 100-125 से ऊपर है महिलाएं। किन उद्देश्यों को लेकर बैठक की गई है और क्या सब? पहले तो हम अपने प्रेस के साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इस नूतन वर्ष के अवसर पर आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज किया, इसलिए नए वर्ष का आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। और आप लोग इस क्षेत्र में दूर दराज गाँव में चल करके कवर करने के लिए आए, इसलिए आपके इस चैनल को भी धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा नए अवसर पर कि आपका चैनल खूब फले फूले आगे बढ़े आप लोग। आज हमारे जिला महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक है और हमारी पूजा राजभर जी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा हैं। इनके कार्यकारिणी की बैठक थी आज 7 तारीख को। पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और इस बैठक में हमको अपने पार्टी के सदस्यता पर विचार करना था और हमने अपनी पार्टी के संगठन के गठन को मजबूती देने के लिए कुछ नेताओं को यहाँ मनोनीत करना था, उनका घोषणा करना था। हमने 2 महिलाओं का यहाँ घोषणा किया, जिला महासचिव और जिला सचिव के पद पर, और काफी महिलाओं को सदस्यता दिलवाया। और मुख्य उद्देश्य हमारा, जब हमारी महिलाएं यहाँ जुटी कड़ाके की ठंड में, हम महिलाओं को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि कड़ाके की ठंड में जहां लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं, ये महिलाएं निकल करके अपने ऊर्जा का और अपनी ताकत को दिखाती हुई इन्होंने इकट्ठा होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कारमा को और बुलंद करने का काम किया है। इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारी महिलाएं। हम मिश्रा जी, जीरो प्रॉपर्टी जो योजना है जी, इसको ग्रामीण स्तर तक, हर घर तक, मतलब लास्ट पायदान तक पहुंचाने का लक्ष्य है जी। आपकी पार्टी का, सरकार का, क्या इसके लिए भी आज मीटिंग हुआ है? जी, जीरो पॉवर्टी योजना के बारे में हम यहाँ के पिछड़े पछाड़े गए शोषित वंचित समाज की महिलाओं को, जिनको विकास का लाभ आज तक नहीं मिला है, इनको जीरो पॉवर्टी योजना के बारे में हम जानकारी दिए। और जिन लोगों के पास आज भी झुग्गी झोपड़ियां हैं, जिनको जीरो पॉवर्टी का लाभ है या जीरो पॉवर्टी योजना के बारे में नहीं जानकारी है, सरकार चला रही है कि समाज के अंतिम पायदान तक जिन तक कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंच पाता है, जिनकी आवाज दबी है, जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती, जो तहसील ब्लॉक जाने में सक्षम नहीं है और पछड़े पछाड़े गए लोग हैं, आज उनको लाभ देने की व्यवस्था पंचायती राज मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। जीरो पॉवर्टी योजना में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? जीरो पॉवर्टी योजना में मूलभूत मानव की जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन है मानव की, पूरे प्रदेश में दी जा रही, उनको सर्वप्रथम हम आवास से आच्छादित करेंगे। आवास देने के बाद उनको हम बिजली की व्यवस्था देंगे। बिजली की व्यवस्था देने के बाद उनको हम पेंशन की व्यवस्था देंगे। हम उनके मूलभूत जीवन को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। उनको मानव जीवन की, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था देंगे और इन गरीब महिलाओं के बेटी बेटा की दवाई और पढ़ाई, इनके जिंदगी को ऊपर उठाने की व्यवस्था हम देंगे। इन लोगों को हम कार्ड देंगे कि इन लोगों की 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत घर बैठे इनको व्यवस्था मिलेगी। इस गांव में जो पंचायत की व्यवस्था है, सचिवालय की व्यवस्था है,
यहीं आकर के ये ऑनलाइन हो जाएंगी, इनका कागज ऑनलाइन हो जाएगा और इनको शौचालय और जीरो इस पॉवर्टी बैठक में मिश्रा जी, इस बैठक में और इस ग्राम पंचायत की महिलाएं बड़े उत्सुक दिख रही हैं, जिस जी। उत्सुकता से आई हैं 100 महिलाएं जी इनमें बड़ा उत्साह जो है दिख रहा है। जी। कितने लोगों का अब तक हुआ है रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ? रजिस्ट्रेशन हम लोग 15 लोगों का करवा चुके हैं और करीब 13-14 लोगों का हम लोगों ने शौचालय का भी ऑनलाइन करवा दिया है। और ये जीरो पॉवर्टी योजना है, अभी इस पर काम चल रहा है। इसका लाभ अभी मिलने में थोड़ा समय लगेगा, लाभ सब लोग पाएंगे। शासन में जा रहा है रिपोर्ट ब्लॉक के माध्यम से। और चूंकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर के हम लोग सिपाही हैं, इसलिए हम लोगों को भी ये दायित्व दिया गया है कि कहीं भूल से गरीब आदमी छूट न जाए। अक्सर गांव में ये व्यवस्था है कि ये कोई हमको वोट दिया, कोई नहीं दिया, ग्राम प्रधानी के अटस के चक्कर में लोग अपने लोगों को लाभ दिलवा देते हैं और जो उनको वोट नहीं दिया छूट जाते हैं। तो हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि समाज का अंतिम व्यक्ति जो पायदान पर है उनको हम लाभ दिया, बिना किसी विरोध के, बिना किसी भेदभाव के उनको हम लाभ पहुंचाएं। जी मिश्रा जी, आपका बहुत। महिलाओं का अब तक इस ग्राम पंचायत में या इस बैठक में रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने लोगों की सदस्यता मिली, ये सब सारी बातें। अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये बताएं कि अब तक कितने महिलाओं का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है? सबसे पहले मैं जिलाध्यक्ष पूजा राजभर आप सभी न्यूज वालों को, हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं, सभी के तरफ से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस ग्राम सभा जगतापुर में लगभग 50 ऑनलाइन शौचालय के, जो कि 28 मेरे द्वारा हुए हैं, वो जो हैं ब्लॉक के सेक्रेटरी सर शिव शंकर यादव, वो आके सर्वे भी कर चुके हैं, जो कि 2.5 महीना पहले मैंने ऑनलाइन करवाया था। और इसके बाद में मैंने 22 लोगों का जो है जीरो प्रॉपर्टी सर्वे अभियान मैंने पंचायत सहायिका के साथ मिलके मैंने वो सर्वे भी करवाया है। मैं समझता हूँ कि अब तो बस्ती जनपद में यही गांव ऐसा है कि जहाँ पे इतने लोगों का अभी तक हुआ है। पहले चरण में, चूंकि ये अभी पहला चरण है, रनिंग फेज में है ये योजना, और इतने लोगों का आपने जब किया तो लोगों में कैसा संदेश गया? कैसा संदेश गया? जैसे यहाँ पे महिलाओं ने आपको कोऑपरेट किया, सहयोग किया? जी, सहयोग किया। ये ऐसा गांव है जहाँ पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ पे कुछ साल पहले आ चुके हैं। और ये ग्राम सभा जगतापुर है, मेरा ग्राम सभा ग्राम पंचायत, तो ये बहुत ही पिछड़ा ग्राम सभा है। और यहाँ पे कोई ज्यादा विशेष सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे जैसे पूरा ग्राम सभा एकदम गरीबी से जूझ रहा है। लगभग यहाँ पे मैंने 25 लोगों का जो जीरो प्रॉपर्टी सर्वे अभियान करवाया है, उसमें लगभग अभी आधा से ज्यादा प्रतिशत महिलाएं अभी भी गरीब हैं। और ऐसी महिलाएं हैं जो बिजली का बिल है लगभग 30,000 40,000 रुपए हो चुके हैं, जबकि जो बिजली विभाग वाले आए थे और वो काट के चले गए हैं। लगभग आज 20 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी का बिजली का बिल जुड़ा नहीं है। आप महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं जी। आप यहाँ पे चूंकि महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है जी, अब तक कितने लोगों को आपने पार्टी के लिए सदस्य बनाया है और कितने लोगों को पदाधिकारी बनाया है? हमारी जो जिलाध्यक्ष की टीम है उसमें 27 की कमेटी होनी चाहिए। अभी मैं लगभग 25 पूरी कर चुकी हूँ। और रही बात अभी और सब ब्लॉक की, तो मैं ये रुधौली विधानसभा मेरा है, इसमें मैंने 25 की कमेटी तैयार कर दी है। बाकी कुछ क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया है, वहाँ पे कुछ महिलाएं रेडी भी हुई हैं, जो कि मैं बहुत जल्द से जल्द घोषणा कर दूंगी उन लोगों की। महिलाओं को पार्टी से कैसे जोड़ेंगी आप और इनको सशक्त करने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं उनके उद्देश्य उनकी नीतियों को महिलाओं द्वारा पहले बताने का कार्य करूंगी। महिलाएं इससे प्रभावित होंगी और ऑटोमेटिक मेरे पार्टी में खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। जी, बहुत बहुत